हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आज मैं ना बहुत सारे कमेंट्स का ना जवाब देने आई हूँ। जी हाँ, मैं अभी हाल ही के दिनों में ना सपना चौधरी को सपोर्ट कर रही हूँ और सपना चौधरी के लिए मैंने अभी कुछ वीडियोस डाली थी जिनमें कि मुझे ना कुछ कमेंट्स आए, जिसमें कि लोग बाग सपना चौधरी को सपोर्ट करते हुए मुझे भी खैर गलत ठहरा रहे हैं कि जो मैं समझ सकती हूँ कि वो लोग कौन होंगे जिन पे ये आप बीती गुजरती नहीं है ना, जो इस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने आप से। वही लोग हैं जो हेटर्स होते हैं, या फिर बहुत लोग हैं जो सपना चौधरी को ही पसंद नहीं करते हैं। वो लोग हैं जो इस तरह की बातें हैं जो बनाते हैं। भाई, बातें बनाना बहुत आसान है, लेकिन आप अपनी जिंदगी से इसको कनेक्ट करके देखो, आप अपने घर से इसको कनेक्ट करके देखो। आपको तब समझ में आएगी कि एक औरत की जिंदगी कितनी टफ होती है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ कमेंट्स हैं जो मुझे आए हैं, जिसमें कि पहला कमेंट जो मैं बता दूं आपको, वो आया है कि बड़ा ही ताज्जुब होता है मुझे आज की भी जिंदगी में कि ऐसी बातें भी कोई बोल सकता है। उसमें लिखा है कि सूरज है जो अगर सपना को मारता था तो उसमें सपना की भी तो कोई गलती होती होगी, इसीलिए सूरज उसको मारता होगा। तो भाई, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सपना की गलती होती थी इसलिए सूरज मारता था, लेकिन मारना कहाँ का एक ये जस्टिस है? मारने का राइट आपको किसने दिया? कौन से लॉ में लिखा है कि अगर वाइफ कुछ गलती करती है तो हस्बैंड उस पर हाथ उठा सकता है? फिजिकल वायलेंस आप कैसे कर सकते हो? फिजिकल हैरेसमेंट आप कैसे दे सकते हो? इवन आप मेंटली टॉर्चर भी नहीं कर सकते। उस पर भी एक महिला है, वो एक्शन ले सकती है। तो आप फिजिकल वायलेंस तो कैसे कर सकते हो? वो तो आप किसी भी कानून में जाओगे वो आएगा ही नहीं। तो आप कौन सी दुनिया में हैं जो मुझे ये कमेंट कर रहे हैं? और ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, ये एक औरत ने मुझे कमेंट किया है। एक महिला होके वो मुझे कमेंट कर रही है ये वाला कि सूरज इसलिए मारता होगा क्योंकि सपना की भी तो कोई गलती होती होगी। एक और कमेंट है जो मुझे आया है, जिसमें कि एक व्यूअर है, उन्होंने लिखा है कि अब ऐसा क्या हो गया जो सपना चौधरी है जो अपने मरे हुए हस्बैंड को डिफेम कर रही है। अब तो वो मर गया, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मरे हुए आदमी की आप बातें हैं या कुछ ऐसी बातें हैं आप खोल के रख रही हो। तो मैं आपको बता दूं कि मरे हुए आदमी की बातें खोल रही हो या जो भी है, वो मरे हुए आदमी की सच्चाई या वो सब बयान नहीं कर रही है। वो अब उस घर में जो उसके साथ हो रहा है उसका एक उसने प्रूफ दिया है कि मेरे साथ पहले दिनों में भी ऐसा होता था लेकिन मैं चुप रही थी। उन्होंने अपनी गलती है वो एक्सेप्ट की है कि उन दिनों में चुप रहकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो ये उसका आंसर है। और इसके साथ मैं ये भी कनेक्ट करना चाहूंगी कि सपना चौधरी हैं, उनकी मंशा इतनी थी कि वो ये बताना चाहती हैं अपने व्यूअर्स को, अपने सोशल मीडिया को, कि मैं अगर मेरे घर से अगर मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ, अगर मैं अपने हक की बात कर रही हूँ और लोग जो मुझे गलत बता रहे हैं, मैं उनको खाली ये जवाब देना चाहती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं इस घर में तब उस समय भी रही हूँ जिस समय मेरे हस्बैंड मेरे साथ मारपीट करते थे। तो इसमें उनका मोटिव सूरज को गलत ठहराना नहीं था। और अगर वो गलत ठहरा भी रही हैं तो उस ऑडियो क्लिप से ये तो जाहिर कहीं से भी नहीं होता है कि सूरज सही थे। किसी को मारना ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है, चाहे वो भगवान के पास हैं या फिर अगर वो इस दुनिया में भी होते। किसी को, इंसान को मारना वो तो ठीक बात नहीं है। तो ये आपके कमेंट का जवाब है। एक और कमेंट है, क्योंकि कमेंट्स की ना बाढ़ लग जाती है। आपका एक कमेंट है किसी की लाइफ को हिला भी सकता है। अभी हाल ही में जो ब्लॉग सामने आया था, जिसमें कि एक ब्लॉग है, हमेशा ही वो टारगेट करते रहते हैं सपना चौधरी को। उन्होंने भी बहुत ही गंदा सवाल, गंदा कमेंट किया था जो मैंने मेरे ब्लॉग पे नहीं आया है, वो किसी और के ब्लॉग से मैंने उठाया। लेकिन मुझे वो इतना सेंसिटिव लगा था, इतना अभद्र लगा था कि मुझे वो जरूरी लगा कि मैं उसका जवाब दे सकूं। उसमें उन्होंने लखनीत है, जो लखन नीतू हैं, उनके और सपना चौधरी के रिश्ते, इवन लखन अंशु के रिश्ते पर भी सवाल उठाए हैं। अगर कोई किसी को सपोर्ट करने के लिए कहीं जाता है तो क्या उनका संबंध गलत हो गया? चलिए, ये तो बहुत नाजुक स्थिति हो गई कि चलो वो लखन है, अपनी बहन मानते हैं सपना चौधरी को। भले से अगर कोई दोस्त होने के नाते भी अगर किसी के घर जाता है तो क्या उनके संबंध बस गलत ही हो गए हैं? मतलब आप सबके विचार को क्या हो गया है? ऐसे तो आप बहुत ज्यादा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और ये सब नारे लगाते हैं, और जब बातें ऐसी आ जाती हैं तो वापस से इन दकियानूसी बातों में घुस जाते हो। फिर कहाँ जाता है ये विश्वास? कैसे एक औरत पे ही उंगलियां उठ जाती है? जब आपका बेटा रात भर बाहर रहता है तो उससे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर बेटियां 9 बजे तक भी अगर बाहर रह गई तो उससे ही सवाल किए जाते हैं। अब एक और कमेंट है जो मैं
उठाना चाहूंगी कि सपना चौधरी और अंशु का रिश्ता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सपना चौधरी और अंशु हैं जो आपस में ननद भाभी लगती हैं। अब आपको एक और बात बता देती हूँ कि अंशु है जो सपना की रियल ननद नहीं है। जी हाँ, मामा जी की बेटी है, यानी कि मामा ससुर की बेटी है। सो आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि दोनों की ननद भाभी का रिश्ता बहुत ही अच्छा है और सपना है जो अंशु को अपनी बड़ी बेटी की तरह मानती है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल जो आया है वो है, बहुत लोगों का सवाल है ये, बहुत सारे कमेंट इवन मेरे भी ब्लॉग पे आया है और भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं उन पर भी मैंने देखा है कि जब सपना चौधरी ने ये खुलासा किया कि उन्होंने जो दूसरी शादी है राजवीर जी से कर ली थी, तो उस पर बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल आए कि आपकी शादी जबरदस्ती तो सास ससुर ने नहीं करवाई होगी, फिर आपको ऐसा पता था कि इस घर का माहौल ऐसा है तो आपने उसी घर में शादी क्यों की। बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं किसी भी औरत से ये जानना चाहूंगी कि हस्बैंड के जाने के बाद उसकी मनोदशा कैसी होती है, कितना प्रेशर होता है उसके ऊपर, और जिसमें कि आपकी एज कितनी हो, मात्र 19 साल। हाल ही के दिनों में मैं बता दूं कि सपना की एज है जो 25 साल है। आज की लड़कियां कम से कम भी 28 साल में शादी कर रही हैं। उसने 25 साल की उम्र में सब देख लिया है। जिस समय उनके पहले पति सूरज की मौत हुई, जो उनको मारते थे, जो भी था उनका, उसके बाद उनसे जो बेटी हुई है उसकी जिम्मेदारी भी तो थी ना उनके सर पे। ऊपर से उनका जो मायका है वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि उनके लिए बहुत ज्यादा स्टैंड उठा सके। उन्होंने बताया है अपने ब्लॉग में कि मेरे पापा हैं वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं करते थे और मेरी माँ है वो भी सिलाई बुनाई करती थी। ऐसे में वो किसका सहारा लेती और क्या ही समझ आता है ऐसे में। ऊपर से राजवीर है, उनकी हमेशा वो तारीफ करती नजर आई हैं। उनसे बेहतर इंसान, उन्होंने अपने ब्लॉग में भी बताया है कि राजवीर से बेहतर इंसान मुझे शायद ही कोई मिलता। तो उन्होंने सास ससुर को देखकर या फिर सूरज को देखकर या फिर उस घर को देखकर शादी नहीं की। उन्होंने सबसे पहले अपनी बच्ची का मुंह देखा और उसके बाद राजवीर का मुंह देखा। जी हाँ, एक औरत को अपने बच्चे से ज्यादा और कुछ प्यारा नहीं होता है। तो उस बच्ची की शक्ल देखकर उन्होंने कि उसी घर में रहेगी, एटलीस्ट उसको उस घर में एक फादर है बस उनकी जगह चेंज हो जाएगी, बाकी सब लोग वही रहेंगे। उसके चलते ही उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया। उसके चलते उन्होंने अपनी जिंदगी को भी दांव पे लगाया कि ठीक है मैं रिस्क लेती हूँ। तो इसमें भी उनकी गलती हो गई क्या? अगर उन्होंने ये कदम उठाया कि ठीक है मैं दूसरे बेटे से शादी कर लेती हूँ, तो रिस्क तो था ही। अब बात ये आती है कि फिर अब वो ऐसा क्यों कर रही हैं। एक और कमेंट है जिसमें क्या है कि अब वो ऐसा क्यों कर रही हैं, कि अब वो सास ससुर को गलत क्यों ठहरा रही हैं या फिर सूरज को गलत क्यों ठहरा रही हैं। अब तो उनको नहीं करना चाहिए था। तो भाई हर एक औरत का एक इमोशन पल भी होता है ना। आप भी अपने घर में कभी तो फटते होगे, अपने माँ बाप के ऊपर भी फटते होगे, कभी तो आदमी का गुस्सा है वो बाहर निकलता है। सेम चीज सपना के साथ भी है, वो भी इंसान ही है, उसका गुस्सा भी निकलेगा। अब वो गलत चीजें कुछ रूमर्स फैलाए ना तो समझ में आता है कि नहीं वो रूमर्स फैला रही है, इसीलिए उस बंदी ने अपना ऑडियो क्लिप दिखाया है। और ठीक है, अगर आप उनके सास ससुर को भी सपोर्ट करते हो, मैं बुरा नहीं मान रही, क्योंकि सबकी अपनी साइड है, सास ससुर की भी अपनी साइड है, उन्होंने भी अपने बच्चे को है, नो डाउट, कोई गलत नहीं है ना। सपना ने कभी उनको गलत ठहराया है कि इस तरह की बातें हैं। लेकिन अगर वो अपना हक मांग रही है तो उसके चलते पेरेंट्स भी तो एक बड़प्पन दिखाते हुए बोल सकते थे ना कि ठीक है इनको भी, इन बच्चियों को, मतलब सपना से अगर दुश्मनी है तो इन बच्चियों को तो हम उनका हक दे सकते हैं ना। अभी उस मकान का या फिर उस जायदाद का, उस जेवर का वो क्या करेंगे? जब बच्चियों की परवरिश में ही वो काम नहीं आएगा तो वो क्या करने वाले हैं? तो होप सो गाइज आपको आपके कमेंट्स के कुछ आंसर्स मिले होंगे और कुछ इसमें एग्री करते होंगे, कुछ इसमें डिसएग्री भी करते होंगे। आई डोंट नो आपका क्या इस पे ये एक्शन रहता है या रिएक्शन रहता है। मेरा यही है, जितना मुझे समझ में आया है सपना की लाइफ को देखकर, कि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। प्लीज गाइज अपनी लाइफ को संभाल के रखिए। जिंदगी भगवान ने बहुत ही कीमती चीज है जो हमें दी है, हमें इंसान बनाकर हमें जो जिंदगी दी है उसको जिए और खुलकर जिए, उसको ऐसे वेस्ट ना करें। और फालतू की जो दूसरों की बातें हैं उन पर तो बिल्कुल वेस्ट ना करें। लोग हैं बोलते रहेंगे, लेकिन एक गुजारिश है गाइस कि प्लीज आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। अगर कुछ गलत कर रहे हो तो बात अलग होती है, लेकिन अगर कोई सही कर रहा है, किसी को सपोर्ट करता है, आप अपने ओपिनियन दीजिए, वो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को डिमोटिवेट मत कीजिए। क्योंकि अभी हाल ही में एक हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने डिमोटिवेट करने की कोशिश की थी सपना चौधरी को और वो सुसाइड तक पहुंच गई थी। तो प्लीज गाइज ऐसा ना करें, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है।